जय हिंद फ्रेंड्स। सत्र 2023-24 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे आपको मैंने सामाजिक विज्ञान का एक पेपर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर डेवलप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने अपना पेपर शो करते हैं कि आखिर पेपर में क्या है, कितने क्वेश्चन हैं, कैसे करना है, कब मुझे कैसे लिखना है, ये भी हम साथ में बताते हैं। तो आपको साथ में इन सभी टिप्स को सुनना पड़ता है। बिना किसी आप स्क्रिप्ट को सुनेंगे तो आप सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पत्र है आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। आप लोगों को पता है यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है और आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल यानी कि स्कूल की तरफ से मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 20 MCQ आते हैं जो कि आपके 20 नंबर के होंगे। वो आपको OMR सीट पर भरने होंगे। किस पर भरने होंगे? OMR सीट पर भरने होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे खंड आ स्टार्ट, यहीं से मेरा पेपर स्टार्ट होगा। प्रत्येक हमारा 1 नंबर का प्रश्न होगा और हमारे 20 प्रश्न होंगे। प्रश्न कितने होंगे? टोटल 20 होंगे। MCQ कितने होंगे? टोटल 20, जो कि प्रत्येक नंबर 1 नंबर का होता है, यानी कि पूरे 20 नंबर के हमारे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय से। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना था? तो यहाँ पे हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना था? यहाँ पे माना था विक्टर इमैनुअल को। किसे माना था? विक्टर इमैनुअल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? तो सूती मिल रूपरेखा किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% से गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका क्या कारण था? तो अंतर्राष्ट्रीय में इसका बाजार का था कीमतों का गिरना। क्या था? जेनुअल सी बात है, अगर कोई कीमतें गिरती हैं तो यानी कि कीमतों में उसकी गिरावट होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी गई? तो कौन सी पहली पुस्तक छापी गई? वो थी हमारी बाइबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही है, बाइबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो बेल्जियम में थे, वहाँ पे एक ही भाषा बोलते थे, वही लोग वहाँ पर चुनाव में भाग लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का केंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज का पितृ प्रधान होना, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, तो इसका सही जवाब होगा
कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है यहाँ पे हमारा? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारी सही मैचिंग होगी का मिलेगा 3 से भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। सरदार सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। ये तो हमारे इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल का। मछली पकड़ना क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो क्या होगा? गुड़ बनाना, ऑप्शन नंबर गा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उद्यम का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला हमारा है भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। इसका सही जवाब होगा हमारा भूमि का अनुपजाऊ होना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आ और बा, यानी कि सामान्य जाति में भी आते हैं और संकटग्रस्त जाति में भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अवरोधकों का नहीं है, अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बा। सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि सरकार में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? सबसे कौन सा होगा? उपजाऊ का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उपजाऊ का उपयुक्त, उपजाऊ का अधिक समर्थन मूल्य देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है हमारा? कोयला भी नहीं है, भूतापीय ऊर्जा भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सा वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका हमारा सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, खंडवार स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा। यहाँ पर आपको प्रत्येक ये 4 नंबर का मिलेगा, 2 कारण लिखने होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महाबंदी के 2 कारण लिखिए। यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसको आपको 2 महाबंदी के कारण लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 कारण लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी का अथवा है, आप तो ये नहीं या तो फिर आप ये अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले
दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आप 1928 से 1934 के मध्य जो महामंदी हुई थी, उस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा था, उस पर आपको दो प्रभावों का व्याख्या करनी है, जो कि आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। यह भी आपका 4 मार्क्स का है। अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे लगभग 2 पेज का, तो आपको 4 नंबर फुल मिल जाएँगे। इसके बाद आपको हेडिंग पर अधिक फोकस करना है, कम लिखना है, मगर हेडिंग पर अधिक फोकस देना होगा ताकि आपकी पेजिंग हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का अथवा पार्ट है। आप ये नहीं तो आप फिर ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का है, जो को आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग 2 पेज लिखने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके लिए कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे आपको कोई 2 एनी 2 रीज़न लिखने होंगे, जो कि आपके 4 मार्क्स को इंडिकेट करता है। यानी कि आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे। केवल 2 रीज़न लिखने हैं हेडिंग डालकर। कैसे लिखने होंगे? हेडिंग डालकर। इसी का अथवा है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, वो वाला नहीं तो ये वाला भी कर सकते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। वेरी ईज़ी क्वेश्चन है। आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही वाला क्वेश्चन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? आपको केवल 2 उल्लेख करने हैं, जो आपको लगभग 2.5 पेज का आपको लिखना होगा, जो कि आपको 4 मार्क्स को इंडिकेट करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। जब अच्छे बाजार की आप शेयर करते हैं, तो वहाँ पर उसकी 2 क्वालिटियों का वर्णन करना है। आपको हेडिंग के साथ 2 हेडिंग बनानी होगी, जो को आपकी 4 मार्क्स को इंडिकेट करेंगे। अगर आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे। इसके बाद हमारे यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके 6 नंबर का होता है। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 6 मार्क्स का होगा। लगभग आपको 3 या साढ़े 3 पेज लिखने होंगे, तभी आप 6 नंबर की ओर पहुँच पाएँगे। 3 या साढ़े 6 पेज लिखने हैं, ये आप तभी लिख सकते हैं जब आप हेडिंग का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जब हेडिंग को आप अधिक से अधिक डालेंगे, तो आपकी पेजिंग भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। इसलिए आपको हेडिंग पर अधिक फ़ोकस करना है। हेडिंग डालेंगे उस पर, फिर आपका उतना कोई गहराई से क्वेश्चन नहीं पड़ता है, इसलिए आप लोगों को हेडिंग पर अधिक फ़ोकस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था? पहले आपको उसकी 2-3 हेडिंग देनी होगी, फिर आपको 2 कारण देने होंगे कि क्यों चलाया था। फिर बाद में आपको ये भी बताना होगा कि महात्मा गांधी जी ने इसे परिणामस्वरूप बाद में स्थगित क्यों कर दिया। आखिर आपने महात्मा गांधी जी ने क्यों इसे आंदोलन को आगे जाने से रोक लिया था। तो आपको इस पर ये महात्मा गांधी का इससे वर्णन करना होगा। अगर आपको ये नहीं आता है, तो आप नीचे दिए अथवा वाले प्रश्न को भी कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न हमारा हमारा यह है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला है। यहाँ पर आप लोगों को सत्याग्रह आंदोलन के बारे में लिखना होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह 2 सत्याग्रह आंदोलन लिखना होगा। एक महात्मा गांधी के और उसकी डेट भी लिखनी होगी। आपको अच्छी तरीके से हेडिंग भी बनानी होगी, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर में 6 में लगभग 6 मार्क मिल ही सकें। तभी आप 95 प्लस का स्कोर एसएसटी में कर सकते हैं। जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आपको प्रैक्टिस सहित करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको सिर्फ ये लिखना होगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता, एक मेन हेडिंग डाल देंगे, उसी में आपको फिर सब हेडिंग डालनी होगी, ताकि हमारे देश का अधिक विकास हो सके, एक तरफ़ा न्याय ना हो सके। ऐसी आपको कई हेडिंग लगातार बनानी होगी, ताकि आप एग्जामिनर से 6 में 6 मार्क ले सकें। यानी कि आपको लगभग साढ़े 3 पेज लिखना होगा। कितना लिखना होगा? साढ़े 3 पेज लिखना होगा विद हेडिंग।
हेडिंग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। इसके बाद इसी का अथवा वाला प्रश्न है, आप ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। हमारे ख्याल से आप इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ना मिस करें कि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सभी छात्र मेरे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको इसमें 6 में 6 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर अथवा में आपको अथवा नहीं करना होगा क्योंकि आपको ये वेरी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसी पर फोकस करना होगा। अथवा वाला फिर भी हम पढ़ लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। आपको किन्हीं दो का ही उल्लेख करना है ताकि आप विथ हेडिंग डालना होगा। वैसे हमारे ख्याल से आप ऊपर वाला ही प्रश्न करेंगे। ये वाला वेरी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको 6 में 6 मार्क्स लाने में इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर भी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए। आपको केवल 3 कारण ही लिखने हैं विथ हेडिंग, तभी आप 6 में 6 मार्क्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। पहले आपको मानव विकास सूचकांक को बताना है, फिर इसके आपके प्रमुख अवयव कार्य भी बताने हैं, तब आप इसमें 6 में 6 मार्क्स ले पाएंगे। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा की तरफ से मानचित्र मिलेगा। उसमें आपको इन सभी जो जो पूछा गया वो आपको भरना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट सिंबल से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु एक 1.5 यानी कि आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का? एक। जैसे कि इंडिया में अगर आपने दर्शा दिया और नाम भी लिख दिया तो आपको 1 नंबर फुल मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आप लोगों को मानचित्र पर दर्शाना होगा कि मानचित्र में कहाँ पर ये स्थान मेरा है। इसके बाद इसी का खा प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था ये आपको भी लिखना होगा। आपको मानचित्र पर भरना होगा कि महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ पे तोड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गा वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का घा पाठ वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। इसी का इंग्या पार्ट है इसी का वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये आपके 5 प्रश्न होते हैं। आपको 2 बोर्ड परीक्षा में 2 मानचित्र दिए जाएंगे अलग अलग। ये हिस्ट्री का होगा मतलब कि, और ये आपको अलग से 2 मानचित्र ये दिए जाएंगे जिसमें आप लोगों को ये 5 प्रश्न इसमें भरने होंगे और नीचे वाले जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको इस वाले मानचित्र में भरने होंगे। इसी के बाद ये कह रहे हैं मानचित्र ये तो जो लोग अंधे होते हैं जो इनको नहीं दिखाई पड़ता है उनके लिए ही केवल है। यहाँ पे लिखा भी ऊपर है केवल दृष्टि बाधित जिन्हें बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता, कम दिखाई पड़ता है, मानचित्र को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते, उन्हीं के लिए है। इसके बाद यहाँ पर हमारा है मानचित्र कार्य। ये हमारे ज्योग्राफी से आते हैं। किससे आते हैं? ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे कह रहा है ज्योग्राफी से पहला प्रश्न पूछा है पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान एक जो नाम होता है उसको लिखना होगा। राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान कोई आपको पता है वो आपको पश्चिम बंगाल में इंडिकेट करना होगा, जो कि आपको एक मार्क को 1 नंबर को आपको दिलाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा है नर्मदा नदी पर बना बांध द्वारा चिन्हित कीजिए। जो यहाँ पे नर्मदा नदी पे जो बांध है वो आपको इस सिंबल से दर्शाना होगा। किस सिंबल से? इस सिंबल दर्शाना होगा जहाँ पर नर्मदा नदी का बांध बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महानदी चिन्ह द्वारा नाम से जहाँ पे महानदी होगी वहाँ पर आपको ये साइन बनाना होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस आपको इस सिंबल से दर्शाना, किस सिंबल से, इस सिंबल से दर्शाना है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का चिन्ह सहित नाम बताइए, तो इस चिन्ह से आपको वो पतन दर्शाना है। तो ये हमारा जिग्र सॉरी सामाजिक विज्ञान का ये हमारा मॉडल पेपर था, यानी कि प्री बोर्ड और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग 80 प्लस का स्कोर बन ही जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों के और अधिक प्रैक्टिस के लिए लगातार वीडियो डालते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी को जय हिंद।